नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ईद का त्योहार आने वाला था। गांव के घरों में ईद की रौनक छाई हुई थी। हर कोई उमंग और जोश से लबरेज था। हर कोई अपने अपने ढंग से ईद की तैयारियों में जुटा था। लेकिन 7 साल का हामिद अपनी दादी अमीना के साथ चुपचाप बैठा था। अमीना के झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके पास ईद के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हामिद के माँ बाप का देहांत एक बीमारी के कारण हो चुका था। तब से अमीना ही उसका सब कुछ थी। अमीना पेट काट कर बहुत मुश्किल से थोड़ा कुछ जुटा पाती थी। ईद की सुबह उसने अपनी गुल्लक से 3 पैसे निकाले और हामिद को दिए तथा उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, मेले में जाकर कुछ खरीद लेना और हाँ, मिठाई जरूर खा लेना। हामिद काफी खुश था क्योंकि उसकी दादी ने उसे ईद पर खर्च करने के लिए 3 पैसे दिए थे। लेकिन हामिद को अपनी दादी की फटी साड़ी, कमजोर काया और झुकी हुई पीठ देखकर हमेशा दुख होता था। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। रास्ते में बाकी बच्चों के पास खूब पैसे थे। कोई गुब्बारे खरीद रहा था तो कोई मिठाइयां खा रहा था। हामिद चुपचाप सब देख रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। मेले में घुसते ही बच्चों ने खिलौनों की दुकान पर धावा बोल दिया। एक दोस्त ने सिपाही का खिलौना खरीदा तो दूसरे ने गाड़ी खरीदी। सबने हामिद से पूछा, तू क्या लेगा? हामिद ने धीमे स्वर में कहा, अभी देख रहा हूं। हामिद मिठाई की दुकान पर गया, लेकिन सोचने लगा, मिठाई खा लूंगा तो वह खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो लंबे समय तक रहे। अचानक हामिद की नजर लोहे के चिमटे पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे याद आया कि उसकी दादी रोटियां बनाते समय अपने हाथों से तवे को उठाती थी और हर बार उसकी उंगलियां जल जाती थी। हामिद ने तुरंत चिमटे की कीमत पूछी। चिमटे वाला बोला, बेटा, 3 पैसे। हामिद ने बिना सोचे तुरंत चिमटा खरीद लिया। जब वह चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो सब उस पर हंसने लगे। ये क्या हामिद, खिलौनों के बजाय चिमटा ले आया? हामिद ने मासूमियत से कहा कि ये चिमटा मेरी दादी के लिए है। रोटी बनाते वक्त उनकी उंगलियां जल जाती थी, अब उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे पर यह चिमटा हमेशा काम आएगा। हामिद जब घर पहुंचा और उसकी दादी की नजर जैसे ही चिमटे पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने हामिद को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी दादी का दर्द समझता है। अमीना ने अल्लाह का शुक्रिया किया। उसके पास शायद नई साड़ियां, मिठाई या खिलौने नहीं थे, लेकिन उसका पोता उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और जिम्मेदारी उम्र से नहीं, दिल से आती है। सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। हामिद की मासूमियत और दादी के आशीर्वाद का यह रिश्ता हर दिल को छू जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।